हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और मैं लेके आया हूं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैथ की कंप्लीट सीरीज़। और इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज से। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट सेशन परसेंटेज बेसिक्स के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज का यूज कहाँ और कैसे होता है। अगर हम परसेंटेज के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज का एक या दो क्वेश्चन पक्का आता है। इसके साथ साथ परसेंटेज का यूज प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और सीआई में होता है। इनके परसेंटेज के बिना ये हो ही नहीं सकते। तो आप बात करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो हम परसेंटेज के नाम में देखें तो इस पे होता है पर और सेंट। सेंट का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत हिंदी में अगर हम देखें तो प्रतिशत, प्रतिशत मतलब हर 100 में उसका क्या भाग है। तो हम देखें कि हर 100 में अगर 50 है तो वो हो जाती है 50%। तो और 200 में अगर 50 है तो 200 में अगर 50 है तो वो 100 में कितनी है, 25 है। तो कितनी हो गई, 25%। तो हमें यहाँ से पता चला कि परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। तो आगे बात करें तो हम देखिए कि अगर हम देखिए एक एग्जांपल लेके कि 36% ऑफ 200 देखिए तो कितना होगा। तो परसेंटेज का होता है 1/100। तो 36 इंटू 1/100 इंटू 200। तो इसको सोल्व करें तो ये आता है 72। ठीक है। और अगर हम ये देखें कि 200% ऑफ 36 वो कितना होता है। तो हम इसको सोल्व करें तो वो भी कितना आएगा, वो भी आता है 72। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि अगर x% ऑफ y और y% ऑफ x ये दोनों सेम चीज़ें हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसके साथ साथ अगर हम आगे और देखें, एक बात और समझने का ट्राई करें तो अगर ऐसे हो कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो इसका मतलब होता है x/y इंटू 100। और अगर x देखें कि y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, तो इसका मतलब होता है y/x अपॉन 100। तो इसके बाद इन बेसिक्स की हेल्प से हम 2-3 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अगर ये पहला क्वेश्चन देखें तो हम इसमें दे रखा है, पूछ रखा है कि इसमें पूछ रखा है 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू। तो अगर हम 50,000 का 120% निकाले और उसका 0.1% निकाले तो वो क्या होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1, 5 दूनी 10 और 2 से 6 और 8 6 48। तो ये था परसेंटेज का सबसे बेसिक क्वेश्चन जिसका आंसर है 48। तो अगर हम आगे देखें एक और क्वेश्चन उठाए तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2 नंबर्स आर 90 एंड 75% लेसर देन थर्ड नंबर। फाइंड व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू सेकंड नंबर। तो अगर हम देखें तो इसमें 3 नंबरों के बीच कंपैरिजन कर रखा है। तो अगर हम थर्ड नंबर को 100 मान ले तो सेकंड नंबर क्या होगा, 75% लेस मतलब 25 फर्क। और फर्स्ट नंबर क्या होगा, 90% लेस मतलब 10। तो अब इसमें पूछ रखा कि 10 को कितना बढ़ाया जाए, फर्स्ट नंबर को कितना बढ़ाया जाए
कि वो सेकंड के बराबर हो जाए, मतलब 10 को 25 जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 15 बढ़ाना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर की रिस्पेक्ट में ये कितना चेंज आया, 15/10 × 100, जो कि है 150%। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें दे रखा है कि 5% ऑफ A इक्वल टू B, देन B% ऑफ 20 इज सेम H। तो अगर हम B% ऑफ 20 पे ध्यान दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20% ऑफ B, जो कि कितना हो जाएगा B × 20/100, जो कि है B/5। मतलब हमसे B/5 की वैल्यू पूछी है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 5% ऑफ A इक्वल टू B, तो हमें B/5 चाहिए, तो हम दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देते हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं, पर ऑप्शन में तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा, तो हम इसे ऑप्शन के साथ बढ़ाने का ट्राई करते हैं। तो हम देखें तो हमें 20 दिख रहा है और 50 दिख रहा है, तो हम 20 से ट्राई करें, तो हमने इस तरफ दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हो गया, 20% ऑफ A/20 इक्वल टू B/5। तो इससे हमारा आंसर हो जाता है D। अब अगर हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें तो उसमें दे रखा है 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 40% ऑफ x प्लस वाई। तो अगर हम इस पे ध्यान दें तो अगर 40 इस साइड आएगा तो ये बन जाएगी इक्वेशन x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 50/40। तो इसको हम सोल्व करेंगे कॉम्बिनेंडो और डिविडेंडो रूल से। तो उससे पहले मेरे को आपको C&D रूल को सिखाना पड़ेगा कि वो काम कैसे करता है। तो C&D रूल में क्या होता है, C&D रूल में होता है जैसे दो टर्म होती है, जैसे दो टर्म होती है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू A/B। तो इसमें जो डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर होता है वो एक बार ऐड होता है और एक बार माइनस होता है। तो इसमें हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस में x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई माइनस में x माइनस वाई, और सेम प्रोसेस दूसरी साइड चलेगी। तो a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। तो y से y गया और x से x गया, तो ये बचेगा 2x अपॉन 2y अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी। तो 2 से 2 गया। अगर हम इस इक्वेशन पे दोबारा C&D रूल लगा देंगे तो वो सेम इक्वेशन यहाँ आ जाएगी। तो ऐसे काम करता है C&D रूल। अब हम पिछले वाले क्वेश्चन पे जाके देखें, अगर इसमें हम कॉम्बिनेंडो और डिविडेंडो रूल लगाएंगे तो x/y की वैल्यू हो जाएगी 50 + 40 अपॉन में 50 - 40, जो कि हो जाएगा x + y 90/1। अगर हम ध्यान से देखें तो हम एक बात पता लगा सकते हैं कि अगर इस टाइम इसमें जब C&D रूल लगे तो इसमें अगर हमें सीधा आंसर निकालना हो तो x/y की वैल्यू होगी जो प्लस में होगा दोनों में, जैसे यहाँ ये प्लस है यहाँ ये प्लस है, वो होगा इन दोनों का सम 90, और जो माइनस एक में बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा वो होगा इन दोनों का डिफरेंस जो कि 10 है। तो इससे हमें पता लगता है x/y की वैल्यू 9/1 हो गई। तो इसमें हमसे पूछ रखा देन what % ऑफ x इज y, तो x का कितना परसेंट y है, तो y 1 है x 9 है, तो 1/9/100 इतना क्या हो गया ये 1%, 11.11%। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें सीखना पड़ेगा फ्रैक्शंस को, कि हम परसेंटेज के फ्रैक्शंस की फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम 1/2 की बात करें तो अगर हम 1/2 को 100 से गुना करेंगे तो वो हो जाता है 50%। तो इसका मतलब है कि हम 50% को 1/2 की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर हम 1/2 का भी हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा 1/4, जो कि हो जाता है 25%। अगर हम 1/4 का भी हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/8, जिसकी वैल्यू होती है 12 से ही 1/2%। अगर हम 1/8 का भी हाफ कर देंगे वो हो जाएगा 1/16, जिसकी वैल्यू होती है 6.25%। तो अगर इसके बाद अगर हम ध्यान दें
1/3 पे, जो कि होता है 100/3%, जिसकी वैल्यू होती है 33/1/3। अगर हम इसका भी 1/3 करेंगे तो हमारे पास 1/9 की वैल्यू आ जाएगी, जो होती है 11/11%। अगर इसके बाद 1/5 की वैल्यू देखें तो होगा 100/5, जो कि होता है 20%। अगर इसके बाद हम 1/6 की वैल्यू निकालने का ट्राई करें तो अगर हम इसको 2-3 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। अगर हम 1/3 का भी आधा कर दें, जब भी 16.66 आएगा। अगर हम 1/2 का एक और 1/3 कर दें तो वो भी 16 से 2/3% आएगा। तो इसके लिए हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे 50% का भी हमने 50% का हमने 3 कर दिया तो 1/6 की वैल्यू आ गई। अगर हम 1/6 का भी हाफ कर देंगे तो 1/12 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होता है 8 से 1/3%। अगर हम 1/12 का भी हाफ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 24 की वैल्यू, जो कि होता है 4 से 1/6%। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम 1/7 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/10 की निकाल लेंगे, और इन सारी वैल्यूज को हम याद कर लेंगे। तो इसके बाद हमारा आता है कि हम इनका यूज कैसे करेंगे। तो यूजेस ऑफ फ्रैक्शंस आते हैं, तो इसका हम कैसे यूज करेंगे। जैसे हमें मिल गया क्वेश्चन में 3/8 मिल गया, 3/8 मिल गया, तो उसकी कैसे वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमें पता 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है 12 से 1/2। तो अगर हम इसको इंटू 3 कर देंगे तो वो हो जाएगी 3/8 की वैल्यू, जो कि आएगी 37.5%। और जैसे हमारे पास कहीं मिल गया 5/6, 5/6 की वैल्यू कितनी होती है। तो 5/6 में हमें पता है 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 की वैल्यू होती है 16 से 2/3। तो अगर हम इसको इंटू 5 कर देंगे तो हमारे पास 5/6 की वैल्यू हो जाएगी। जैसे 16×5 80 प्लस में 5 दूनी 10/3। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 83/1/3%। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम सीखें और यूज, तो इसका यूज होता है ब्रेकिंग ऑफ फ्रैक्शन का। ब्रेकिंग ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि काफ़ी बार बड़ी वैल्यूज आ जाती है। जैसे 13/4 आ गया, तो 13/4 को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो 13/4 को अगर हम सोल्व करें तो इसको पहले तोड़े तो ये जाएगा 4 × 12 सही 1/4, तो ये ऐसे टूटेगा। तो इसको अब अगर हम इंटू 100 करेंगे तो इंटू 3 के साथ होगा तो ये 300 हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा 100/4, जो कि होता है कितना 300 + 25, 325%। और अगर हम इसको और तरीके से करें तो हम 3 का मतलब हो जाएगा 300, और 1/4 की वैल्यू हम अभी याद करके आए हैं, जो कि होती है 25%, तो ये हो जाएगा 325%। और आगे ध्यान दें, अगर हमारे पास कहीं 16/7 आ गया तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस में 2/7, तो हमें पता है कि इसकी जगह तो 200 हो जाएगा। और 2/7 कैसे आएगा। अगर 1/7 की वैल्यू होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 14 से 2/7%, तो अगर हम इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28 से 4/7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 228 से 4/7%। तो ये तो हमने सीख लिया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, और अब हम सीखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। तो जैसे हमारे पास है 525%, 525%, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं। ये है 500 + 25%, तो हम 500 को तो लिख सकते हैं 5, और 25 को हम अभी याद कर आए हैं कि 25 की वैल्यू क्या होती है 1/4। तो कितना हो गया, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो गया 5 × 20 + 1 21/4। तो ऐसे ही अगर हम देखें कि 444.44% की वैल्यू क्या होती है, तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं। इसको हम तोड़ सकते हैं 400 + 44 से 4 4
परसेंट, तो 400 को तो हम तो 4 लिख लेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो अगर हम ध्यान दें तो हमने सीखा था कि 1/9 की वैल्यू होती है 11.11। तो ये इस उसका इंटू 4 ही तो है, मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गई वैल्यू 4/9 की। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये 9 चौक 36 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 40/9 फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये तो हो गया इनका यूजेस। अब हम इनको देखकर इनकी हेल्प से 2-4 बेसिक्स क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें, एक नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 16 2 by 3% बिकेम्स 420। मतलब अगर एक नंबर को 16 से 2/3% से बढ़ाया जाता है तो 420 हो जाता है। तो 16 से 2/3 की परसेंट की वैल्यू क्या होती है? हमें अब भी सीखा था, इसकी होती है 1/6। तो अगर हम 1/6 देखें तो ये 6 होता है, ये हमेशा होता है ओरिजिनल नंबर। तो अगर ये 6 था तो ये 1 प्लस होके 7 हो गया। तो मतलब 7 की वैल्यू दे रखी है जो हमारे पास 420 दे रखी है। अगर 7 की वैल्यू 420 है तो ये मतलब हमारे पास इस 7 की वैल्यू दे रखी है 420। तो ये कितना हो गया? 7 इंटू 60। तो अगर हम 6 एक यूनिट की वैल्यू आ गई इंटू 60, तो हम 6 की निकालेंगे तो इंटू 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा 360। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन के when a number is increased by 216 it becomes 140% of himself, what is the number? तो ये बोल रहा है कि एक नंबर को अगर 216 बढ़ाया जाता है तो वो खुद का 140% हो जाता है। तो 140% को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 + 40। तो 100 की जगह 1 आ गया, और 40 को हम कैसे लिख सकते हैं? 20 होता है 1/5, 20% होता है 1/5, जो कि हम सीख के आए हैं। अगर 20% 1/5 होता है तो 40% कितना हो गया? 2/5। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/5। मतलब अगर 5 को 40%, मतलब 40% बढ़ाएंगे तभी तो वो अपना 140% होगा। तो अगर हम 5 से वो 7 जाता है, मतलब वो 2 बढ़ा, तो उस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 216। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 108 होगी। अगर 1 की वैल्यू 108 है तो 5 की कितनी होगी? इतनी। तो ये कितना हो गया? 540। ये अपना हो गया आंसर। फिर हम अगर अगला क्वेश्चन ट्राई करें तो इसमें दे रखा है इफ़ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ द नंबर इज। तो हिंदी में अगर हम देखें तो अगर 85% किसी नंबर का 85% 75 में ऐड किया जाता है तो वह नंबर खुद बन जाता है। अगर हम देखें कि 5% की वैल्यू कितनी होती है? उसकी होती है 1/20। तो अगर हमें 85 पे जाना है तो ये इंटू 17 करना पड़ेगा। तो 85% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17/20। तो अब ये बोल रहा है कि अगर 17 में कुछ जोड़ा जाए, मतलब अगर 17x मान ले इसको, तो 17x में अगर 75 जोड़ा जाए तो 20x हो जाता है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये इस साइड आएगा तो ये 3x बचेगा। 3x की वैल्यू कितने की इक्वल हो जाएगी? 75% की। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो अगर x की वैल्यू 25 आ गई तो नंबर क्या होगा? तो 20x होगा नंबर। तो 20x करने के लिए इंटू 20 करना पड़ेगा, जो कि हो गया 500। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अगर 17 को 20 करना है तो उसमें क्या ऐड होगा? उसमें 3 ऐड होगा, 3 ही ऐड होगा। तो 3 की वैल्यू तो 75 होगी। तो अगर 3 की वैल्यू 75 है तो 1 की 25 होगी। अगर हम 20 की निकालेंगे तो हो जाएगी 500। हम इसको ऐसे भी सोच सकते थे। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाए तो इसमें दे रखा है कि 58/1/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट 640। फाइंड 131 1/4% ऑफ द ओरिजिनल नंबर।
मतलब अगर 58 से 1/3% एक नंबर का उसमें से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। तो अब हमें उसका 131 से 1/4% बताना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इसका पता लगाना होगा कि क्या है। तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये 50% प्लस में अगर हम इसको 8 से 1/3 में तोड़े, बिकॉज 8 से 1/3 की हमें वैल्यू याद है, हम करके आए थे कि 8 से 1/3 12 1/12 के इक्वल होता है। तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/50 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, और 8 से 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/12 लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/12, मतलब वो नंबर 7/12 से घटाया गया है, मतलब 7/12 से घटाया गया, मतलब वो नंबर पहले 12 था, अगर वो 7 से घटाया गया तो 5 हो गया। ठीक है, अगर 5 की वैल्यू हमें 640 दे रखी है तो एक की कितनी हो जाएगी, 128, एक की 128 हो जाएगी, तो 12 की कितनी हो जाएगी, 128 गुना 12। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, इस नंबर का हमसे 131 से 1/4% पूछा गया है। तो 131 से 1/4% कितना होगा, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये है 100 प्लस 31 से 1/4। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 तिये 12, 120 प्लस 4 124 प्लस 1 125/4%। तो इस परसेंटेज को हटाएंगे तो ये 125/4 इंटू 100 हो जाएगा। तो 25 पंजे और 25 चौके, मतलब ये 5/16 की वैल्यू दे। तो इससे हमें पता लगता है कि 31 से 1/4 की वैल्यू 5/16 है। तो इसकी वैल्यू होगी 5/16, इसकी वैल्यू होगी 1। अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 और प्लस 5, तो 21/16, मतलब वो नंबर, उस नंबर का 21/16 बताना हमें। तो नंबर था 128 इंटू 12, तो अगर हम उसका 21/16 निकालेंगे तो ये हो जाएगा। तो 16 अट्ठे होता है, ये होता है, तो 12 अट्ठे 96। तो अब हमें ये मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम यूनिट डिजिट से जाए तो 6 एकम 6 यूनिट डिजिट आ रही है इसकी 6, जो कि एक ही में है। तो हमारा क्वेश्चन तो हो गया, बट हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो हम 96 इंटू को हम 21 को 20 प्लस 1 भी तो देख सकते हैं। तो 96 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 192 प्लस 96, जो कि होगा 216। तो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।